नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर लेवल्स क्या हैं, सुबह क्या बात हुई थी, आगे 3:30 तक आपका व्यू क्या होना चाहिए, एज पर द स्टैट्स सब पे करेंगे बातचीत। मेरे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आशीष बहती, अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना नज़रिया पेश करने के लिए, साझा करने के लिए निफ्टी बैंक पर और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे। लेकिन उससे पहले ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइए आप निफ्टी की ट्रैजेक्टरी, और ट्रैजेक्टरी क्या है निफ्टी बैंक की, निफ्टी आईटी की। देखिए, थोड़े वीकेंड्स पे डेवलपमेंट थे, स्पेशली अगर आप देखें यूएस इंडिया के रिलेशनशिप के बीच में जो वो एक ट्रम्प साहब का वक्तव्य आया था और जिस प्रकार से इंडिया ने या फिर पीएम मोदी ने अपना रिस्पॉन्स दिया था, बता थोड़ा सा अगर आप देखें उस चीज़ को लेकर उत्साहित सा फील कर रहा था। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी के टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मोर और लेस अभी तक इंडेक्स जो था भी और है भी अपनी उसी ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है जिस ट्रैजेक्टरी पर इसने शुक्रवार को ट्रेड किया, जिस कॉल राइटर्स, जिन एवरेजेस को ये पकड़ के ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को कर रहा था, गुरुवार को कर रहा था, अभी भी कर रहा है। इट्स 24810। कहने को ये प्राइस में अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। दो, ये प्राइस मोर और लेस अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा के पास का है, बट ये सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन का भी क्लस्टर है, यानी 24800 सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। सुबह का व्यू लेकर आइए प्लीज। देखिए, मैंने क्लियरली कहा था कि मैं किसी भी लॉन्ग ट्रेड के लिए उत्सुक और कमिटेड तब रहूंगा जब हम RS1 के क्लस्टर को सस्टेन करें क्रॉस करके, एंड दैट्स जोन इज अप्रॉक्सीमेटली 834-781। गिन के अगर आप देखें 2 टिक्स गए होंगे इसके ऊपर, लेकिन नहीं कैपिटलाइज कर पाया, नहीं टिक पाया। किस पर? पहले कॉल राइटर्स पर। अभी कल, आज के स्टैट्स नहीं देखेंगे, अभी कल के स्टॉक्स पे स्टैट्स से बात करते हैं। नहीं निकल पाया 50 डेमा के ऊपर उस अटेम्प्ट में, और नहीं निकल पाया 24800 यानी सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर। तो अभी तक मोर और लेस 741 का मतलब क्या है, उसी रेंज को बाइसेक्ट नहीं कर पा रहा है जिस रेंज में शुक्रवार को भी ट्रेड किया इसने। अच्छा, इसके साथ साथ जरा प्लीज एक बार निफ्टी बैंक भी लेके आइए। निफ्टी बैंक सुबह आज एक चीज़ अटेम्प्ट कर रहा था, हालांकि सक्सीड नहीं हुआ उस वक्त अब तक उस चीज़ में। निफ्टी बैंक ने टेक्निकली अपने 10 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। 10 डेमा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र मैंने सुबह करा था कि हमारे लिए, पूरे बाजार के लिए एक थ्रेशहोल्ड का काम करेगा बैंक निफ्टी का 10 डेमा। पिछले 3 दिन से ये बाइसेक्ट नहीं हो पा रहा है। सुबह भी एक अटेम्प्ट लिया था, लेकिन फेलियर में तब्दील हो गया। तो वो रिक्वायर्ड पुश, देखिए हमें कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना। या तो निफ्टी आईटी दे, वो देने के मूड में नहीं है जनाब, वो कोलैप्स हो गया सुबह, या निफ्टी बैंक दे, वो भी देने के मूड में अब तक नहीं है क्योंकि डंडे में पार नहीं हो रहा है। तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, कोई तो स्पॉन्सर करे। अभी उसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, एंड निफ्टी बैंक येट नॉट, अभी भी कैपेबल नहीं है अपना 10 डेमा पार करने में। सो इंडेक्स अभी भी एक बहुत ही थका देने वाली, एग्जॉस्ट कर देने वाली और एक छोटी सी चैनल में फंसा हुआ है। वी नीड सम ट्रिगर्स। हमें कुछ ऐसे खबरें और न्यूज़ फ्लो चाहिए जो हमें इससे बाहर लाके खड़ा कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टैट्स, अब लेके आइए। देखिए, अभी भी अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो ठीक है, मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्लीज़ ट्रेड कीजिएगा थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स के ऊपर। आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। 24800 पे कितनी कॉल बिकी है? 67 लाख। आउटस्टैंडिंग वाई कितना हो गया? 2 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली। कल याद रखिएगा 9 सितंबर को एक्सपायरी भी है ना, तो 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हो गया। और नीचे पुट भी बिक रही है 24800 की, 2 करोड़ 10 का आउटस्टैंडिंग वाई, 24800 700 को मिला के लगभग 2-3 और कितना हो गया 370। तो अगेन इस रेंज को ऑप्शन राइटर्स ग्रैब कर रहे हैं। बट देखिए, बायस जानते हैं मैं पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं। बायस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की कैंडल का लो है 20 डेमा, आज का प्राइस है अबव 50 डेमा। शुक्रवार को हम कोलैप्स हुए, लेकिन हमने क्या होल्ड किया था? 24621.60। क्या था वो? एग्जैक्टली उसका 100 डेमा। तो रिकवरी दे रहा है बड़ा एवरेज, स्पॉन्सर कर रहा है, तो बायस पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव है। बट बायस पॉजिटिव है लेकिन स्टिल रेंज बाउंड है। इस क्लस्टर को बाइसेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 सर्कमस्टेंसेस को पूरा करना पड़ेगा आपको। या तो आप 835, 845 के ऊपर कैपिटलाइज करें, या फिर बैंक निफ्टी एक डिसाइसिव स्ट्रेंथ दिखाए
मैं कह रहा हूँ ना, दो में से एक तो चाहिए इंडेक्स, बाकी किसके सहारे करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो 24,835 यहाँ कटे, 50 यहाँ पे कटे, 40 यहाँ पे कटे, और बैंक निफ्टी, प्लीज रेजिस्टेंस नंबर 1 लिख आइए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की डिस्कशन पे आते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपका लगभग 54,280 की जोन में। सुबह का पॉइंट क्या था, 331। सुबह का हाई क्या है, 329। तो आप गए 10 डेमा से, आपने एक रिजेक्शन लिया, आप बैकफुट पे आ गए। सो हमें ये 331 468 का जोन बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी निफ्टी में कोई मूव आएगा। अदरवाइज सिंकिंग बैंक निफ्टी, ये निफ्टी आईटी के सहारे आपका ऊपर का सफर तय करना मुश्किल है। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में हो क्या रहा है। मैं ऊपर जानने में भी बहुत इंटरेस्टेड हूं और नीचे भी जानने में इंटरेस्टेड ये हूं कि क्या 54,000 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है, क्या 54,000, क्या 53,500 के पुट राइटर्स ये कह रहे हैं कि वी हैव क्रिएटेड अ बेस एट 200 एमा। अभी तक कहना मुश्किल है स्टिल, बट हाँ एक बात अच्छी है कि 54,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाइप 15 लाख पहुंच गया। 53,500 की पुट जो कि 200 एमा की पुट है, वहां पे 7.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइप। तो कुल मिला के अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी 54,200 पे 3 लाख कॉल बिकी हैं। 54,400 पे अगर आप देखें तो 2.25 लाख कॉल खड़ी हैं। 54,500 पे लगभग 7,80,000 कॉल खड़ी हैं। स्टिल रेंज बाउंड, स्टिल रेंज बाउंड। तो इसको भी RS1 बाइसेट करना पड़ेगा, तभी कुछ मूव मिलेगा। तो बात क्या होगी हमारी अब, या तो 850 पार हो और बैंक निफ्टी पे 10 डेमा पार हो, तब जाके कोई थ्रस्ट मिलेगा इस रेंज से बाहर निकलने का। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। स्टिल रेंज बाउंड, थका देने वाली अगर आप देखें ये रेंज रही। आपका व्यू क्या है इस वक्त इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, पिछले हफ्ता एक काफ़ी एग्जॉस्टिव वीक था, क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छा ट्रिगर था, बट उसके बाद भी मार्केट चला नहीं। और अब मेरे ख्याल से जब तक मार्केट उस रेंज को जब तक बाइसेक्ट नहीं करता, एटलीस्ट जो फ्राइडे का हाई था उसके बियॉन्ड जब तक नहीं निकलता, जो कि 24,840 के करीब जो जोन बना हुआ है, उसके बियॉन्ड नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे तेज़ी देखने नहीं मिल सकती है। नीचे में हमें लग रहा है कि ज़रूर जो 20 डेमा है, 740 का जो जोन बना हुआ है, 24,740, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और वहाँ पे ही हम बेस भी एंटिसिपेट कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। अगर कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे थमते हुए देखने मिल सकती है। इन लेवल्स पे अभी खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन जो पोजीशन ऐड करने की भी सलाह रहेगी। अगर 860 का डाइसेक्ट होता है, 24,860 के अगर ऊपर निकलता है, तो और पोजीशन ऐड करे। पर हमें लगता है शायद 25,000 तक का निफ्टी का एक मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी वो एटलीस्ट थमते हुए देखने मिली है। और आज का जो सेशन रहा बैंक निफ्टी के लिए, थोड़ा सा जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि HDFC, ICICI थोड़ा पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ में ऑटो का एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। तो मुझे लग रहा है कि ऑटो का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, अब बैंक्स में भी देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अब अभी के लिए सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा कॉशियस रहे। जो खरीदारी की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में, वो 54,350, 54,350 के ऊपर खरीदने की सलाह है। अगर वो सस्टेन करता है तो फिर शायद 54,800 तक का भी जोन बैंक निफ्टी दिखा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 54,050, 54,050 के एसएल जरूर मेंटेन करें। ओके, निफ्टी बैंक पर आपका ये व्यू याद रखिएगा। 331,468 उस जोन का कटना बहुत ज़रूरी है। और उस जोन के बाद अगर 20 डेमा बैंक निफ्टी का पड़ता है तो वो पड़ता है करीब 700-750 के जोन में। तो बैंक निफ्टी को एक की इंडिकेटर मान के चलिए, की इंडिकेटर मान के चलिए। अभी तक सो फार इट्स सो गुड। सो गुड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोअर शैडो वाइल्ड है, यानी प्राइस जहां नहीं टिका नीचे वो वाइल्ड है। और कैंडल का जो अगर आप देखें, जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ऊपरी छोर पे 10 डेमा के आसपास आ रहा है। तो अभी तक ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हमें ऑटो का सपोर्ट है ही, मेटल्स का सपोर्ट है ही, बस निफ्टी आईटी जो है ये तंग कर रहा है। अब आते हैं कॉल्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं, 3 ट्रेड्स, आपके कन्विक्शन आइडियाज। वीरेंद्र जी, दो तो जो सेक्टर चल रहे हैं उनमें से ही रहेगा। तो पहला है आइशर मोटर्स। यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, और हमें लग रहा है जिस हिसाब से ऑटो का मोमेंटम बना हुआ है और आइशर जिस हिसाब से लीड करता हुआ देखने मिल रहा है, एक बहुत शानदार चार्ट बना है। और इन लेवल्स पे भी आप देखिए, कहीं भी वॉल्यूम डिप नहीं हो रहे, या कहीं भी प्रॉफिट टेकिंग के कोई साइंस नहीं है। इनफैक्ट स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए इन लेवल से भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 6,650, 6,650 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 6,900 और 7,050, 7,050 तक का जोन देखने मिल सकता है।
दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो मेटल से जिंदल स्टील का। यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड बना है स्ट्रॉन्ग, वो काफी इंप्रेसिव कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी जिंदल स्टील में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1030 1030 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1070 और 1090 1090 तक का जोन जिंदल स्टील में भी देखने मिल सकता है। गिरीन जी, तीसरा स्टॉक जो कंटिन्यूसली पिछले हफ्ते भी आउट परफॉर्म कर रहा था और आज भी अच्छा मोमेंटम में बना हुआ है, वो है सीजी पावर। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, मंडे ट्यूसडे को अच्छा मूव था, उसके बाद 2 दिन कंसोलिडेट किया और अब हमें लग रहा है कि एक फ्रेश मूव सीजी पावर में वापस यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और एक फ्रेश एक फ्लैग का ब्रेकआउट भी बन जाएगा। तो 730 का स्टॉप लॉस लगाकर सीजी पावर में खरीदारी की सलाह है। 760 और 780 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, सीजी पावर एक एक करके आशीष जी के जो तीनों के तीनों ट्रेड्स हैं वो स्क्रीन पर रखिएगा। थोड़ी बहुत स्कैनिंग इसके बाद मैं करता हूँ। आयशर मोटर्स करीब 6,900 7,050 के लक्ष्य के लिए आपको बाय करना है। 6,791 पे ट्रेड करता हुआ अगला ट्रेड रहेगा आपका जेएसपीएल फ्यूचर। सुबह से अगर आप देखें फर्स्ट टिक में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी और 1054 पे ट्रेड करता हुआ 1070 1090 के लक्ष्य के लिए। और तीसरा ट्रेड आपका रहेगा वो है सीजी पावर फ्यूचर्स 747 पे ट्रेड कर रहा है, ये आपकी बाय कॉल है। थोड़ी सी स्कैनिंग और करते हैं। देखिए फिर कह रहा हूँ, एज अ ट्रेडर आपको घात लगा के बैठना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो फिर हायर एज पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मेटल्स की बात काफ़ी हो गई, ऑटो की बात काफ़ी हो गई। अदर देन मेटल्स, अदर देन ऑटो, एक चीज़ दैट्स कैपिटल मार्केट थीम वो अच्छा कर रही है। लुक एट बीएससी आज 2356 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। आप लिखे आइए स्क्रीन पे कैम्स, देन एचडीएफसी एमसी, सभी स्टॉक्स में मूव अच्छा है। आशीष जी, इनमें से कौन सी तेज़ी जो है वो ट्रांसलेट हो सकती है एक पोजिशनल ट्रेड के लिए? सबसे अच्छा प्लेसमेंट क्या लग रहा है आपको इस वक्त? जी, वीरेन जी, दोनों जो स्टॉक आपने बताया, इनफैक्ट तीन में से जो 2 स्टॉक आपने बताया, बीएससी और एचडीएफसी एमसी, ये काफी अच्छे स्ट्रेंथ में है। इनफैक्ट एचडीएफसी एमसी तो क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है पूरे मार्केट में और हमें लग रहा है वापस दोनों स्टॉक 20 डेमा को रीगेन करते हुए देखने मिले हैं। और 20 डेमा के बाद इनमें एक बड़ा मूव हमेशा हमने देखा है कि जैसे 20 डेमा क्रॉस होता है तो शॉर्ट्स यहाँ से एग्जिट करते हैं और लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो 5600 का स्टॉप लॉस लगाकर एचडीएफसी एमसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5750 और 5800 तक का जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बीएससी की बात करूं तो इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और प्रिफर्ड पिक में है ये हमारे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उस 2300 के करीब का कैसे मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2450 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, ये आपका व्यू हो गया इस वक्त एच डी एफ सी एम सी फ्यूचर्स पे। बाकी अगर आप देखें और कोई क्लास जो कि इस वक्त चेस करने लायक है नहीं, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ इस वक्त एच डी एफ सी एम सी, ऑटो, टी वी एस मोटर्स और एक एक कॉम्बो और लेके आइएगा प्लीज़ ज़रा। स्क्रीन पे एक टिक आया, दैट्स आई थिंक LIC हाउसिंग फाइनेंस 560। और अगर आप इसी स्पेस के दूसरे सेक्टर को इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक को देखें, दैट्स PNB हाउसिंग फाइनेंस, वो भी एक रिवर्सल का कैंडिडेट था जिस पे काफ़ी बातचीत भी हुई थी सुबह। अगर एनबीएफसीज में, हालांकि सारा का सारा एक्शन अभी इस वक्त आशीष मुथूट और मन्नापुरम में है कंसिडरिंग गोल्ड, बट ये दोनों ही ट्रेड्स की थीम थोड़ी डिफरेंट है। इट्स कॉल्ड रिवर्सल। रिवर्सल खेलना हो तो पीएनबी या फिर LIC हाउसिंग, दोनों में से क्या अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? जी, जी, देखिए, एनबीएफसी में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और एक सेक्टर जो हमारे को लग रहा है कि एक अच्छा यहाँ से बैंक निफ्टी को लीड करता हुआ देखने मिल सकता है और बैंक निफ्टी से पहले इसमें रिकवरी या मोमेंटम बनेगा, वो एनबीएफसी है। अगर पीएनबी और एलआईसी में बोलूँ तो एलआईसी में लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। पीएनबी में एक जो डिप आया था अभी भी शॉर्ट्स उसमें बने हुए, बट एलआईसी में मुझे लगता है जैसे ही इसका 20 डेमा रीगेन होगा 565, वहां से वापस एक 585 तक का भी जोन दिखा सकता है ये। तो खरीदारी की सलाह है और 565 के बाद इसमें और पिरामिडिंग करने की भी सलाह रहेगी और पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। नीचे जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 500 550 टू 552 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में 575 और 585 तक का जोन इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो 3 ट्रेड्स ये भी हो गए। बात कर ली हमने यहाँ पर ऑटो की और बैंक्स की, बातचीत हो ही चुकी थी। थोड़ी आईटी में स्कैनिंग करेंगे और कैपिटल मार्केट थीम जो आपके स्क्रीन पे है उसकी स्कैनिंग हम कर ही चुके हैं। लेकिन एक स्टॉक लेके आइए आपके स्क्रीन पे और ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा, प्राइम फोकस।
आपकी स्क्रीन पे आएगा आज शानदार तेज़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, 174.20 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और ये इस स्टॉक का इस दौर का 10% का अपर फीस जो है इसे करियर हाइज पर ले आया है। क्या है कारण, क्या है वजह? अगर आपके पोर्टफोलियो में है, समझना चाहते हैं इसके पीछे का कारण, तो छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कंचन के साथ। हाजिर होता है कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लिखे आइए, फिर चलेंगे कंचन के पास, क्योंकि अब हम एक बार फिर से 24,830 पे हैं स्टिल, क्योंकि निफ्टी बैंक का अभी वो 10 डे में पार नहीं हुआ है। तो और कौन सा अगर आप देखें वो ऐसा नुमाइंदा है निफ्टी का जो ये स्ट्रेंथ स्पॉन्सर कर रहा है, दैट्स M&M। करीब करीब ये तो डे हाई पर ही है और ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या बात करनी इसकी। एक बार HDFC बैंक लेके आइए। HDFC बैंक क्या कर रहा है, दैट्स 970, और HDFC बैंक की लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, यानी प्राइस आज नीचे से घूमा, शुक्रवार की पूरी कैंडल को इसने अगर आप देखें एक बार के लिए विजिट किया, और अब हम डे हाई की तरफ प्रोसीड करते हुए, तो ये है। और एक HDFC ये M&M स्ट्रेंथ स्पॉन्सर करते हुए मैं अभी भी शायद थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूं, क्योंकि टिल द टाइम रिलायंस नहीं आता या फिर निफ्टी बैंक उस लेवल को क्रॉस नहीं करता, कहना मुश्किल है। खैर, एक काम करते हैं, आते हैं उसी बात पे लौट के। कुछ देर पहले जो हम प्राइम फोकस की कर रहे थे, 174.20 का स्तर, 10% का अपर फ्रीज, और कारण क्या है इस तेज़ी का? अगर आप इसमें निवेशित हैं तो समझिए कंचन से कि ये तेज़ी क्यों है। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके चलते आज अच्छी खासी तेज़ी हमें प्राइम फोकस के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर वेटरन इन्वेस्टर्स की बात करें, मधु केला जी, उत्पल सेठ जी, रमेश धमानी जी, इन्होंने यहाँ पे स्टेक को खरीदा है। यही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने भी यहाँ पे जून में करीब करीब 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। कंपनी जो है वो बॉलीवुड में बड़े पर्दे में एक मूवी आने वाली है रामायण, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बज में बनी हुई है। अप्रैल के बाद इसका अगर रिटर्न प्रोफाइल देखा जाए तो 90% की तेज़ी तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं, प्राइम फोकस ने साल 2014 में एक विजुअल इफेक्ट की कंपनी है डीनेक, उसको खरीदा था, और डीनेक को अब तक अगर हम देखें तो 8 ऑस्कर जो अवार्ड है वो ऑलरेडी मिल गए हैं। एक बार बाकी का जो रिटर्न प्रोफाइल है मैं आपकी स्क्रीन पे पेश करती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने वेल्थ क्रिएशन किया है। पिछले एक महीने में 12% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने का बात करी जाए तो 50%, 6 महीने में 70%, यही नहीं बल्कि साल में भी अच्छे खासे रिटर्न, और पिछले 5 साल की बात करी जाए तो मल्टी बैगर रिटर्न यहां पे करीब करीब 350% के दिए गए हैं। अभी मैंने बात की थी जो वेटरन इन्वेस्टर है वहां पे इन्होंने अपना हिस्सा खरीदा है। एक बार वो चार्ट भी मैं आपकी स्क्रीन पे रखती हूं। मधु केला जी ने करीब करीब 60 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उत्पल सेठ ने करीबन 17.5 लाख, रमेश धमानी ने 8 लाख, और वहीं अगर हम बात करें बाकी के सिक्योरिटीज की तो उन्होंने भी 7 लाख शेयर खरीदे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से एग्जिट जो है वो किसने लिया है। अगर एग्जिट की बात करी जाए तो अगस्ता इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे करीब करीब 55 लाख शेयर्स को बेचा है, और मरीना ने यहाँ पे क्यूमुलेटिवली करीब करीब 50 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। लेकिन बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है उसको लेके, और जो इन्वेस्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर है, उनका इस शेयर के अंदर जो रुझान है वो बढ़ रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को काफी बूस्ट दे रहा है। तो ये है कारण प्राइम फोकस की तेज़ी का। एक टेक्निकल सेंस लेते हैं। देखिए, ऑल दो क्योंकि न्यूज़ पे एक नए डेवलपमेंट पे रिएक्ट कर रहा है, एक दिन के प्राइस सेक्शन को ट्रांसलेट ये कल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट टेक्निकली इट्स अ बुलिश फ्लैग है। और मेरे ख्याल से आशीष एक व्यू दीजिएगा, 174.20 सिंस आज तो अपर फ्रीज पे है, बट क्या 180 की ट्रेजेक्ट्री एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी जहां पे लोग अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? और अगर 180 की ट्रेजेक्ट्री पार करता है तो प्राइम फोकस के लिए कौन सी ट्रेजेक्ट्री, कौन सा जोन, कौन सा प्राइस टारगेट खुल जाएगा? जी विनीत जी, मुझे लग रहा है कि शायद 180 का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो तो सरपास होता हुआ आराम से देखने मिलेगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को भी अपर सर्किट पे था 10%, और आज भी अपर सर्किट पे है, और सुबह से कंटिन्यूसली बाइंग ऑर्डर्स इसमें देखने मिल रहे हैं। तो हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 195 तक का भी रुख दिखाने के लिए। लेकिन कोई डिप आता है तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जिनके पास पोजीशन है जरूर 195 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, प्राइम फोकस पे व्यू। खैर, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और एक बार इंडेक्स लेके आइए। इंडेक्स बड़े क्रिटिकल फेज में है, मुझे भी खुद टोज पे रख रहा है। इट्स अगेन 24836, और बैंक निफ्टी M&M HDFC बैंक के 3 कॉम्बिनेशन जो हैं वो अच्छा करते हैं। अच्छा, एक बार दिखाइए निफ्टी IT का टिक बाय टिक चार्ट, क्या वहाँ पे कोई रिकवरी है क्या? 0.5% नीचे, और निफ्टी IT में रिकवरी तो नहीं कहूँगा, बट अब ये स्टेबल हो रहा है।
सुबह के स्लाइड के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो 11:07 पे लो लगा 34,421 का, वो अब तक वैलिड नहीं हो रहा है, उसको ये होल्ड कर रहा है। दैट्स गुड। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए पहले एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी 1-2 स्टॉक्स पे स्कैन करेंगे। आशीष जी, आपका ऑप्शन ट्रेड इस वक्त है? जी वीरेन जी, एनबीएफसीज में अच्छा मोमेंटम बना और इसी स्पेस में जियो फाइनेंस जो कि एक बेस कंप्लीट किया है स्टॉक ने अपने लोअर लेवल पे, और एक मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन पे बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है ये। तो इसकी जो 315 की कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 6.5 रुपये के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 10 रुपये और 14 रुपये तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, जियो फाइनेंशियल्स की 315 की स्ट्राइक की कॉल 6.7 पे मिल रही है। ओवाई यहाँ पे 5% बिल्डअप हुआ है। आउटस्टैंडिंग ओवाई 46 लाख का, लेकिन याद रखिएगा जिस चैनल को आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है और उसी समूह के अंतर्गत, उसी सेम स्वामित्व के अंतर्गत ये कंपनी भी आती है। तो कृपया एक निजी राय ज़रूर रखें किसी भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए, जो कि ये कॉल है। अच्छा, एक बार लेके आइए आप पूरा का पूरा होटल बास्केट। लुक एट इंडियन होटल्स एट डे हाई, लेमन ट्री एट डे हाई, ITC होटल एट डे हाई। ये डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव्स दोनों। आशीष, अगर थोड़ा सा पोजिशनली काम करना हो तो आपका व्यू क्या है, किस होटल स्टॉक को चेज करना चाहिए इस वक्त? जी वीरेन, इनफैक्ट लेमन ट्री और याच होटल्स कंटिन्यूसली हमारे कैश स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस में रहा है और दोनों बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, याच ओबरॉय होटल्स और लेमन ट्री। और हमें लग रहा है कि लेमन ट्री में इन लेवल्स पे भी चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 175 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 188 तक का जोन देखने मिल सकता है। अगर डेरिवेटिव से किसी को ट्रेड करना है तो लेमन ट्री काफ़ी वेल प्लेस्ड है, सॉरी इंडियन होटल्स काफ़ी वेल प्लेस्ड है। स्टॉक अपने 200 डेमा को अब 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है और हमें लग रहा है इसमें भी एक 800 तक का मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 775 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई करने में 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।